राजपूतों का ये महासमागम आप देख सकते हैं, दूर दूर तक जहां तक नजरें जा रही हैं, छतराड़ियां हैं और राजपूत हैं, बुजुर्ग हैं, युवा हैं, पूरे देश से यूं तो आए हुए हैं, लेकिन राजस्थान के कोने कोने से राजपूत यहां पर भवानी निकेतन में जुटे हुए हैं। राजपूतों का ये प्रदर्शन ये दिखाता है समाज के अंदर की एक बेचैनी को, पहचान को लेकर। जिस तरह से जब ये राजपूताना स्टेट आजाद हुआ 1956 के पहले चुनाव में 160 विधानसभा सीटों में से 54 अकेले राजपूतों के हिस्से आई थी। उसके बाद जिस तरह से सिमटते सिमटते 21 तक आ गए हैं, इस बेचैनी को कहीं ना कहीं ये दिखाता है। जिस तरह से बड़ी संख्या में कोने कोने से राजस्थान के लोग आए हुए हैं, राजपूत के समाज के जाजम पर सभी दल के नेता एक साथ आपको दिखाई दे सकते हैं। देख सकते हैं वहां बीजेपी की सांसद हैं दिया कुमारी, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया भी बैठे हुए हैं। इस तरह से आप राजस्थान सरकार के मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, भंवर सिंह भाटी, धर्मेंद्र राठौड़ हैं, राजेंद्र राठौड़ हैं बीजेपी के नेता, मंच पर भाषण दे रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस तरह से जो मंच सजा है, जाति का जो जाजम सजा है, उस पर सभी लोग आकर बैठे हुए हैं। ये श्री क्षत्रिय युवक संघ का हीरक जयंती है, डायमंड जुबली है, जिसकी स्थापना तन सिंह जी ने की थी। तन सिंह जी ने समाज को सुधारने के लिए राजपूतों में, क्षत्रिय युवकों में एक पहल की थी, और समाज सुधार की पहल जो है उसका अलग पूरे राजस्थान में जग रहा है। यह दिखाता है कि किस तरह से आस्था है तन सिंह जी की बनाई हुई संस्था में लोगों की। आप छतों पर देख लीजिए किस तरह से लोग एक झलक पाने के लिए खड़े हैं। इन नेताओं की झलक पाने के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि समाज के प्रति ये जो आस्था है, उस आस्था का परिचायक है। देखिए, राजपूतों के बारे में कहा जा सकता है कि राजपूत जो है राजस्थान के अपनी शूरवीरता के लिए तो जाने ही जाते हैं, अपनी नफासत और नजाकत के लिए भी जाने जाते हैं। आप दूर से पहचान सकते हैं, अगर 10 युवक आ रहे हैं तो उसमें राजपूत कौन है। हालांकि अपवाद होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से इन्होंने अपने संस्कारों को संजो कर रखा है, निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यह समाज अपनी पहचान के लिए जिस तरह से एक छटपटा रहा है, इतने सालों तक राजपूताना राज किया है राजस्थान पर, और अब जिस तरह से कभी आरक्षण को लेकर, कभी छोटे छोटे मुद्दों को लेकर, कभी तो गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के मुद्दे को लेकर भी ये समाज जब सड़क पर उतर जाता है, चतुर सिंह जैसे अपराधी के मुद्दे पर भी ये समाज सड़क पर उतर जाता है, तो समझना चाहिए कि ये समाज के अंदर एक बेचैनी है। बेचैनी है, समाज खोज रहा है अपनी नई पहचान के लिए। ये महिलाएं हैं समाज की, इस तरह से पीले वस्त्रों में आई हैं। पीले वस्त्रों में अब जो महिलाएं आई हैं, ये समाज का एक संस्कार है। आप जब भी किसी राजपूत के घर जाएं, क्षत्रिय के घर जाएं, तो वहां पर जो आप महिलाओं के वेशभूषा देखेंगे और घूंघट देखेंगे, आपको पता चल जाता है कि हम किसी राजपूत के घर आए हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो। संस्कार इस जाति में, इस समाज में बचपन से दिया जाता है। ये केसरिया बाना पहन के आए हुए हैं सारे युवक। आप इन युवकों को देख लीजिए, सारे के सारे युवक केसरिया बाना पहनकर आए हैं। केसरिया बाना आन बान शान सूरवीरता का परिचायक है। केसरिया झंडा लहरा रहा है, यह देश की एकता का परिचायक है। जब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो लोग हैं आर्मी में जाते हैं, हालांकि बाकी जातियों से भी लोग जाने लगे हैं, अब जाट जात से भी जाते हैं, गुर्जर से भी जाते हैं, लेकिन राजपूतों ने एक शुरुआत की थी। यहाँ के जो पूर्व महाराजा भवानी सिंह थे, ब्रिगेडियर थे, वो भी फौज में लड़ाई लड़ चुके थे। तो समझा जा सकता है कि देशभक्ति का जज्बा इनके दिल में रहता है हमेशा से, और यही सारी बातें हैं जिसे लेकर अब लोग कहा जा सकता है कि इस डायमंड जुबली पर राजपूत क्या खोजने के लिए जयपुर में आए हैं। इस भवानी निकेतन में राजपूत क्या तलाश कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। ये जो लोग आए हैं, क्या नेताओं की भाषण सुनने के लिए आए हैं? नेता तो भाषण देते रह रहे हैं और नेताओं के भाषण राजपूत समाज के लोग सुनते रहे हैं, फिर ये क्यों आए हैं? ये दिखाता है कि अंदर की एक बेचैनी को, समाज की छटपटाहट को, वो कैसे खत्म हो। क्या यहाँ से कोई संदेश लेकर ये समाज जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है समाज के ऊपर। जिस तरह से गांव में, शहरों में एक इज्जत हुआ करती थी ठाकुर साहब की, निश्चित रूप से जाति की वो वर्जनाएं टूटी है, समाज के ऊपर आधिपत्य की वर्जनाएं टूटी है, सामंतवाद
टूटा है तो उसके जगह जो नए युवक आए हैं, नए युवक समाज में किस तरह से अपनी भूमिका को बदल पाएं, किस तरह से संस्कारवान बने और आजादी के बाद जो परिस्थितियां हुई है उसमें राजपूत समाज के लोग अपने आप को कैसे बैठाकर चलें, इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए राजपूत समाज के लोग यहाँ पर समाज के जाजम पर क्षत्रिय युवक संघ के बैनर तले जुटे हुए हैं। क्योंकि जिस तरह से देखिए कहा जाता है राजपूतों के युवकों के बारे में कि बहुत सारे भटके हुए हैं, चाहे आरक्षण का सवाल हो या फिर गांव में बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई का सवाल नहीं हो, इन सवालों के वजह से यह समाज पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बदनामियां भी झेली है। इसलिए जो तनसिंह जी ने अलग जगाया था क्षत्रिय युवक संघ में, उसकी जरूरत पहले से कहीं अब ज्यादा है। अब समाज के जो नेता हैं, समाज के जो अगुवा हैं, इसे कैसे लेकर जाएंगे ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन केवल सामाजिक सुधार का मसला नहीं है, मसला है राजनीतिक हिस्सेदारी की भी। लोकतंत्र में अब राजतंत्र तो रहा नहीं जो राज करे, राजनीतिक हिस्सेदारी कैसे हो इसे लेकर भी एक बड़ा सवाल है। राजस्थान में 7% जो हैं वो राजपूत हैं और 7% राजपूत ज्यादा से ज्यादा कैसे सीटें जीते। बीजेपी के जमाने में, भैरव सिंह शेखावत के जमाने में इस पार्टी की पहचान बीजेपी से हुआ करती थी, मगर जब बीजेपी ने जाटों को आरक्षण दिया उसके बाद से ये लोग टूटकर कांग्रेस की तरफ भी गए। एक बड़ा जो मसला था और अशोक गहलोत ने एक प्रयोग किया, कोटा के महाराज जो थे इचराज सिंह, उनको लेकर चुनाव लड़ाया। इस तरह से भरतपुर के भी जाट राजघराने के थे, उनको भी कांग्रेस में ले आए थे और बहुत सारे ऐसे राजघराने थे जो बीजेपी से नहीं जुड़े थे, उन्हें कांग्रेस ने जोड़ने का काम किया है। प्रताप सिंह खाचरियावास जैसे नेताओं को भी आगे बढ़ाया है। तो कहीं न कहीं जिस तरह से अब राजपूत समाज बीजेपी से हटकर भी अपना विकल्प देख रहा है, जैसे वसुंधरा राजे पिछली बार जब चुनाव हारी थी तो कहा गया कि राजपूतों की एक बड़ी नाराजगी जी थी, वो वजह थी। ऐसे में एक नया कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, उस कॉम्बिनेशन में राजपूत अपनी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा कैसे कर सकते हैं, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए शायद इतनी बड़ी संख्या में अब लोग आए हुए हैं। लेकिन जो नेता सभी पार्टियों से आए हुए हैं, यह दिखाता है कि समाज जब एकजुट रहेगा तो चाहे वह बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो या दूसरे दल के नेता हो, आपके दर पर आएंगे। ये भी एक संदेश देने की कोशिश की गई है। सचिन पायलट भी पहुंचे थे वहां पर क्षत्रिय युवक संघ के दफ्तर में मिलने के लिए तनसिंह जी से। तो कहा जा सकता है कि राजपूत अपनी एकता के जरिए, संगठन के जरिए न केवल राजनीतिक, न केवल सामाजिक, न केवल आर्थिक, बल्कि एक पहचान के लिए जो लालायित है उसे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और सुनते हैं क्या कह रहे हैं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। संस्कार निर्माण की पाठशाला के रूप में काम करता है। शालाओं में, स्कूलों में और विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ऐसे अनुकूल वातावरण देकर ऐसे गुणों का सहज संवर्धन की विचार जो है ये यात्रा निश्चित रूप से सफल है। लेकिन परम पूजनीय तनसिंह जी का दिया हुआ विचार और परम पूजनीय तनसिंह जी का दिया हुआ ये मार्ग जो संचार में परम प्रणाली का मार्ग है, ये निरंतर एक नई ऊर्जा के साथ में समाज में चेतना के व्याप को जागरण के लिए काम कर रहे हैं। और आज यहाँ उपस्थित लक्षाधिक लोग इस बात के गवाह हैं कि समाज के चरित्र के निर्माण में शिक्षक निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इधर राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ राजनीतिक बातें होनी थी। जब कुछ राजनीति की बातें लोग कर रहे थे तब मेरे मन में एक विचार है कि राजनीति की बात और की स्थिति थी कि राजनीति की बात की जानी चाहिए या इस मंच से नहीं की जानी चाहिए। लेकिन अंततः मेरे मन में और मेरे हृदय में अवस्थित क्षत्रिय संघ का स्वयंसेवकपन जागृत हुआ, वो जीता और एक राजनीतिक सोच जो है वो हारी। और मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूँ कि इस संगठन के कार्यक्रम में बिना किसी राजनीति के भेदभाव के हम केवल और केवल संगठन के लिए, केवल और केवल क्षत्रिय जाति के कल्याण के लिए और क्षत्रिय जाति के कल्याण में जो तनसिंह जी ने संदेश दिया
जो दर्शन दिया कि विश्व के कल्याण के लिए क्षत्रिय का उत्थान, उसके लिए काम करते हुए आगे बढ़े। इस लक्ष्य के साथ में कि जो लोग काल नहीं हुए, जो लोग अमर हुए, जो चरित्र जिनका मैंने अभी जिक्र किया, ऐसे अनेक चरित्रों का वर्णन किया जा सकता है। वो चरित्र ये प्रताप का वतन खुला है आजादी के नारों पे, जहां कूद पड़ी थी हजारों पद्मिनियां अंगारों पे। ये है राजस्थान का राजपूताना, और इसी राजपूताने को प्रदर्शित करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर राजपूत समाज के लोग आए हैं, जो कुछ सुनकर जा रहे हैं, जो कुछ समझ के जा रहे हैं। क्या वह बदलाव ला पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर डायमंड जुबली मनाई जा रही है, क्षत्रिय युवक संघ की स्थापना की, तो राजपूत यहाँ से निकले तो डायमंड की तरह, हीरे की तरह निखरा हुआ भी दिखाई देना चाहिए, जहाँ पर उनकी स्वीकार्यता हर जाति में हो, हर समाज में हो, हर राजनीतिक दल में हो। ऐसा संस्कार सीख किया जाना चाहिए, और यही तंसी जी का सपना था। कैमरामैन शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, राजस्थान तक।